हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रमेय मैथ्स क्लासेस। और मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटर प्रियंका चौहान। यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं आपके डिप्लोमा सेमेस्टर 1 के मैथमेटिक्स के सिलेबस यूनिट 3 के वेक्टर चैप्टर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में, कि जो ऑलवेज आप अपनी फाइनल एग्जाम या एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी के एग्जाम का कोई भी पेपर उठा के देख लोगे, उसमें यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वर्क वाला टॉपिक, वर्क का एक एग्जाम्पल 4 मार्क्स में आपके क्वेश्चन पेपर में होगा ही होगा। ठीक है, सो ऑलरेडी आई हैव रिटन दिस इज क्वाइट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस यूनिट 3 वेक्टर्स, जो 4 मार्क्स आपको फिक्स करके देगा कि इतने आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। तो इसका थोड़ा सा फिजिकल और फिजिक्स सब्जेक्ट के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं, बिकॉज ये एप्लीकेशन है वेक्टर का, मतलब मैथ्स का यूज फिजिक्स में कैसे होगा, इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक बॉक्स ले लें, ठीक है, और यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट ए। ठीक है, और मान लेते हैं कि हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में एफ पर। तो अभी ये बॉक्स जो शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स, वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है टू द पॉइंट बी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो बॉक्स है वो स्टार्टिंग में कौन से पॉइंट पे था, पॉइंट ए पे, और वहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पे चला गया, पॉइंट बी। तो हम इसको एक बॉक्स की बात कर रहे हैं, पर हम इसको एक वेक्टर के तौर पे एक 3 डायमेंशनल पॉइंट गिन के चलते हैं, बिकॉज हमें एग्जांपल्स उसी के करने हैं कि इनिशियल पॉइंट ए पे, ए के ऊपर है अभी कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ बार, और ये कहाँ पे पहुंच जाता है, पॉइंट बी के ऊपर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल वर्क कितना हुआ, कितना कार्य या कितना काम हुआ। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये ए बार पॉइंट, बी बार पॉइंट और फोर्स या तो मोर देन वन फोर्सेस ऑलरेडी दिए होंगे, और हमें सिर्फ सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का यूज करके ये पूरा सॉल्व करना है। तो सिर्फ हमें यहाँ पे जब भी आपको वर्क वर्ड दिखे तो आपको यहाँ पे याद रखना है फॉर्मूला वर्क डन is W is equal to F bar into A B बार। यहाँ पे आपको W के अलावा, W तो नोटेशन है क्योंकि हमें वो फाइंड करना है, इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा कि जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, या तो फिर आपके क्वेश्चंस में नहीं दिया होगा। ठीक है, हमें F बार भी दिया होगा, A बार और B बार सब कुछ दिए होंगे। तो F बार तो हमें ऑलरेडी दिया होगा, A B बार हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, B माइनस A का सब्ट्रैक्शन करेंगे जो वेक्टर्स दिए होंगे। बेसिकली हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो बी बार माइनस ए बार हम ऐसे फाइंड करेंगे। तो सिर्फ इसी फॉर्मूला की हेल्प से इतना ही जो बॉक्स में दिख रहा है उसका ही सिर्फ यूज़ करना है, और हमारा वर्क वाला एग्जाम्पल भी हो जाएगा, और आपको क्लियर कट सारे के सारे मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला जो अभी आपको रेड बॉक्स में स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वही माइंड में रख के चलना है, और 2 एग्जाम्पल्स उसका प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे, तो आप सीधा एग्जाम में जाके भी कैलकुलेट कर सकते हो, इतने ईजी है। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। यस, ये आपके जी एग्ज़ाम या जी या कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पेपर में से पूछा जाता है, और अभी मैंने ये क्वेश्चन पेपर में से ही पिक किया है। ठीक है, तो देखिए, चलो पहले ठीक से पढ़ते हैं क्वेश्चन। जो भी दिया होगा वो हम साइमल्टेनियसली साथ के साथ में लिखते जाएंगे। यहाँ पे दिया है अंडर द इफेक्ट ऑफ 2 फोर्सेस, एफ दिस वन फोर्स 1 एंड दिस इज फोर्स 2। ओके, तो फोर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं F1 एंड F2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हुआ फोर्स 1, ये हो गया फोर्स 2। अब आगे क्या लिखते हैं कि under the effect of 2 forces F1 and F2, a particle moves from point this point to this point. Okay,
कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो इनिशियल पॉइंट जो है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है नोटेशन में, अदरवाइज आंसर आपको लग रहा होगा कि सही आ रहा है पर डिफरेंट आएगा और आपके मार्क्स कट जाने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो ए और बी को डिनोट करने में ए कौन सा है बी कौन सा है वो डिसाइड करने में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक से ज़्यादा फोर्स है तो हमें F1 F2 F3 करके उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वर्क डन। वर्क वर्ड दिखेगा, वर्क जैसे ही वर्ड आपको दिखता है आपको W वाला फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, याद आ जाना चाहिए कि हमें यही यूज़ करना है। पहले हमें फॉर्मूला लिख लेना है जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, ताकि इसके आपको मार्क्स मिल जाए इनकेस फ्यूचर में फर्दर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स होती है तो भी। ओके, तो अभी ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे और अभी हमारा बेसिक टास्क होगा कि हमें फाइंड आउट करना है एफ बार एंड ए बी बार, ठीक है। दोनों क्यों हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि सिंगल एफ बार नहीं दिया हमें, दो एफ बार दिए, मतलब दो फोर्सेस दिए, तो हमें पहले इसका एडिशन भी करना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग विद दैट एफ बार इज इक्वल टू F1 प्लस F2। उसकी वैल्यूज रख देते हैं 3 2 1 1 5 2। अभी आप चैप्टर के एंड के ऊपर आ चुके हो, मतलब आपको एटलीस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन और डॉट प्रोडक्ट तो याद होगा। तो एडिशन में हम क्या करेंगे, सिंपल फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन, सेकेंड एलिमेंट का एडिशन एंड थर्ड कोऑर्डिनेट रादर 1 and 2 का एडिशन, वो हो जाएगा। तो सिंपल एडिशन कर रहे हैं, तो ये हमारा बन गया एफ बार, इजी। अब हम किसकी बारी है, ए बी बार की। तो ए बी बार के लिए हमें क्या करना है, ए बी बार पहले लिखते हैं और बाद में लगाते हैं बी माइनस ए, ठीक है। पहले बी ही लिखना है बाद में ए लिखना है, अदरवाइज सारे साइंस जो हो गए प्लस माइनस के वो रिवर्स वे में आएंगे, प्लस होगा वहाँ पे माइनस, माइनस होगा वहाँ पे प्लस, तो फाइनल आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बी माइनस ए के लिए हमें पहले बी और ए जो लिखा था वो देख लेते हैं। बी इज 3 1 4, माइनस है तो ऑर्डर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 3 माइनस 2, इसका हमें करना है सब्ट्रैक्शन, तो हम बीच में लगाएंगे कॉमा। तो फर्स्ट एलिमेंट जो आपको दिख रहा है उसको हम पिक करेंगे, 3 and 1, बीच में आएगा माइनस का साइन, 1 माइनस 3 सेकेंड एलिमेंट, और लास्ट 4 माइनस 2, पर ये माइनस और ये माइनस साथ में होके हो जाएंगे +2 और आगे आएगा 4। ठीक है, अभी इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 3 इज -2 एंड 4 प्लस 2 दैट इज 6। ये हमारा बन गया है ए बी बार। हमारे पास सारे रो मटेरियल रेडी है, दैट मीन्स एफ बार इज रेडी, ए बी बार इज रेडी, दैट मीन्स अब टू पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला 1, दैट मीन्स W इज इक्वल टू एफ बार इंटू ए बी बार। लेट्स पुट सब्सटीट्यूट दिस एफ बार एंड ए बी बार इंटू अवर फॉर्मूला 1। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम 1, क्योंकि हमने आगे इसको नाम दे दिया है 1 इसलिए। तो एफ बार की जगह पे हमें क्या लिखना है, ऊपर आपको दिख ही रहा है 473 डॉट 2 माइनस 2 6 इन प्लेस ऑफ ए बी। अभी यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट में बीच में कभी भी कॉमा नहीं आता। डॉट प्रोडक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है सेम, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकेंड का कैलकुलेशन, बट डॉट प्रोडक्ट में आता है बीच में प्लस, वो याद रखना है। 4 और 2 का एडिशन क्या होगा, 8, सॉरी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। अब किसकी बारी है, 7 और -2 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, -14। अभी कौन सा बचता है, लास्ट वाला। लास्ट में क्या दिया है, 3 and 6, तो 3 and 6 दोनों प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा 18। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 18 माइनस 14 प्लस 18। सो 8 माइनस 14 क्या हो जाएगा, -6 प्लस 18। तो ये हमें मिला 12 यूनिट्स। वैसे तो ये जो वर्क है कार्य का
यूनिट होता है जूल, पर यहाँ पे हम सिर्फ यूनिट्स लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज ये फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका कुछ भी मेजरमेंट या ऐसा यूनिट होता ही है, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और आप देख सकते हो कि कितना ईजी है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन और डॉट प्रोडक्ट की ही बात है, वही करना है ठीक से, एक फॉर्मूला याद रख के, और आपके 4 मार्क्स फिक्स्ड है। ठीक है, अभी देखते हैं फटाफट से दूसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ पे पहले फोर्स नहीं दिया है लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ दिया है कि मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो पहले हम क्वेश्चन में ही मार्क कर सकते हैं कि ए इज व्हाट, इनिशियल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड व्हाट इज बी, दैट इज -1, 3 एंड 2 अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस है मतलब मोर देन वन फोर्स दिया है, फोर्स 1, फोर्स 2 एंड फोर्स 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू 1 2 3, F2 इज इक्वल टू -1 टू -3 एंड F3 इज इक्वल टू, माइनस प्लस में कुछ गलती ना हो जाए वो करेक्टली हमें चेक करना है, 1 2 3 -1 -1 2 -3 एंड -1 2 3। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल वर्क डन। तो वर्क जब भी आता है हमें लिखना है उसका फॉर्मूला F बार इंटू ए बी बार। तो F बार इसकी जगह पे कई बार डी भी लिखा होता है, अगर आपको MCQs में पूछते हैं फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए कि वर्क का दूसरा फॉर्मूला होता है F बार इंटू डी बी। ठीक है, डी फॉर डिस्टेंस। कॉल इट इक्वेशन 1 और फॉर्मूला 1। तो लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल, पहले हमें एफ बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा अगर फोर्सेस है तो जितने फोर्सेस हमें दिए हैं उसको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो फटाफट से उसको कर देते हैं ऐड, या तो फिर समेशन। तो चाहे कितने भी वेक्टर्स दिए हो, समेशन तो हम साथ में कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे लगा देते हैं हम कॉमा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच फोर्स 1 -1 -1, बीच में प्लस है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी बात कर रहे हैं सेकेंड की, 2 2 एंड 2, 2 + 2 + 2। ठीक है, अभी लास्ट वन कौन सा है, 3 -3 एंड 3, 3 -3 एंड +3। लेट मी चेक वंस अगेन, I have written force correctly. Yes, 1 2 3 -1 2 3 and -1 2 3. Yes, okay. So यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 2 2 2, वो हो जाएगा 6, 3 3 कट, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमें मिल गया है एफ बार। अभी सिर्फ बचा है ए बी बार फाइंड आउट करना और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट। बी बार ए बार देख लेते हैं क्या आ रहा है, -1 3 2, बी बार की जगह पे लिख लेते हैं पहले देख के, माइनस बी बार ए बार। अगेन आई एम टेलिंग यू, पंक्चुअलिटी के साथ लिखना है, 0 1 -2। अभी करते हैं इसका सब्ट्रैक्शन में बीच में आएगा कॉमा कॉमा। पहले हम लेंगे फर्स्ट एलिमेंट, -1 -0, सेकेंड आएगा 3 एंड 1, बीच में है माइनस। ओके, लास्ट में क्या बचता है, 2, और ये माइनस मिला के ये हो जाएगा +2, तो यहाँ पे आएगा 2 + 2। सो ये हो जाएगा -1 0 निकल जाएगा, 3 -1 2 एंड 2 + 2 4। ये हमें क्या मिल रहा है, ए बी बार। इसको भी हम बॉक्स में रख देते हैं, बिकॉज ये जो एफ बार और ए बी बार हमें स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं वो ही हमारा वर्क का फॉर्मूला है, अगर हम डॉट के साथ इसको कंपाइल करते हैं। तो एफ बार मैंने लिखा -163, ऊपर देख के ही लिखा है, देख सकते हो आप, और यहाँ पे हो जाएगा -1 2 4। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में बीच में कॉमा की जगह कौन ले लेगा, प्लस। अभी करना है प्रोडक्ट,
-1 का प्रोडक्ट हो गया 1, डिडक्ट भी कर सकते हैं हम। और दूसरा अभी लेते हैं 6 और 2 का प्रोडक्ट हो जाएगा 12। लास्ट में क्या बचता है, 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हमें मिला 1 + 24 और डायरेक्टली सिंपल एडिशन, तो ये हमें मिल गया फाइनल वर्क का आंसर। W = 25 यूनिट्स। ठीक है, ओके। सो ये है सिंपल वर्क के एग्जाम्पल्स जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, वो मैं 3 से 4 बार बोल चुकी हूँ इसी वीडियो में। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट 3 एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, और उसमें भी पर्टिकुलरली हमने आज किसके बारे में बात की, वर्क। ठीक है, ये ऑलवेज आपके एग्जाम में होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड that's it for today. See you in the next video lecture. Here Priyanka Chauhan signing off.